to debate number 2. Ahead of the 2024 elections, the Bihar Chief Minister has been in the eye of the storm due to controversial statements he made. First, he caused a stir by giving birth control advice during a session in the Bihar Assembly, leading to calls for his resignation. Then he went on to insult former Chief Minister Jitan Ram Manjhi, stating that he regretted making him Chief Minister in 2014. Despite requests to calm down, the Chief Minister continued his attacks on Manjhi, implying that he had ambitions to become the governor. First, listen to what Nitish Kumar said. इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। सुन लीजिए, बता रहे हैं, ये बहुत गलत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और कोई सेंस है? ये जो प्रचारित करता है, सुनो न, बैठो न यार, बैठो न, तो हम अरे सुनो न यार, कुछ जानते हो, बैठो, कोई सेंस है इसमें? हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए, और अंत में हमको बाध्य किया, तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। The former chief minister and a prominent face from the Dalit community hit back, saying that Nitish is losing his mental balance. Listen. 1980 में हम विधायक रहे और वो 1985 में आए। उनको तुम ताम करना नहीं चाहिए था, इस बात की चर्चा किया। आज विशेष चर्चा ये करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को तो हम लोग कह ही चुके हैं कि उनके भोजन में पिछले कई एक दिनों से विषैला पदार्थ मिला करके साजिशतन जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि महावीर चौधरी के पोर्ट्रेट पर उन्होंने माल्यार्पण नहीं किया, अशोक चौधरी के माथे पर दे दिया जो जीवित हैं। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। But the allies of Nitish have thrown weight behind him. RJD has defended the CM by saying that the Bihar Chief Minister has not insulted the Dalit community, but BJP is citing his anti-women and anti-Dalit mindset, and it claims that there are enough grounds for him to resign. कभी भी मुख्यमंत्री जी के जुबान से दलित विरोधी शब्द नहीं निकला है। हम तो वही ना बगल में बैठे भाई, तो बड़े हैं। ये ऐसी भाषा तो भाजपा में न देखो मिलती है। अब एक बार तो हम देख गिराना चाहिए, नहीं तो पुरानी बातें को उजागर करके क्या मतलब रह जाएगा। हमारे पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जिस प्रकार से भाजपा के बड़े बड़े नेता अभद्र भाषा बोलते हैं, वो छुपाने वाली बात है क्या? गलती कहाँ की है? मुख्यमंत्री बना के समझे कि पढ़े लिखे हैं, महादलित हमारे पक्ष में आएगा, इसलिए उनको बना दिया। उनको तो चाहिए, उनको बहस नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। वो सुबह सदन आने के पहले नीतीश कुमार का पैर छू के प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, अभी तक बने रहते हैं। सही बात, हम लोग पैर छूते हैं तो बार बार टिकटवा देता है, पैर छूते तब टिकट देते हैं। अरे गार्जियन है ना, सीनियर है हर चीज में, हमसे बुद्धिमान गुणमान सब चीज में है। नीतीश कुमार जी को खुद सोचना चाहिए कि आपका सेंस खत्म हो चुका है, आप पगली आ गए हैं, क्योंकि आपके साथ में बहुत बड़ा धक्का लगा है। आप प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, अलायंस बिगड़ चुका है, अलायंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो इस्तीफा ले लेना चाहिए। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, let's directly go across to our guest. Sanju Verma continues to be with us. We have Manish Bariyar, political analyst, Manoj Lal Das Manu, leader of the JDU. We have Kanchana Yadav, spokesperson of the RJD, here in the studio with us. And we also have Advocate Nikhil Jain, political analyst. Good evening to all of you. I want to first go across to Mr. Manu. Mr. Manu, now the allegation is that through his first statement about birth control, Nitish Kumar came across as anti-woman. और अब जो उन्होंने जीतन राम मांझी के बारे में कहा है, वो एंटी दलित माइंडसेट उनका दिखाता है।
देखिए मैडम, कहीं से भी कोई एंटी दलित माइंड का उनके बारे में नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने एक बार भी दलित की कहीं कोई चर्चा नहीं किया है। बातों के क्रम में देखिए, आम लोग भी जब बातचीत करते हैं तो भाववेश में आकर कुछ कह जाते हैं, और उन्होंने कोई दलित की बात या अति पिछड़ा की बात या बैकवर्ड फॉरवर्ड ऐसी कोई बात ही नहीं किया। जीतन राम मांझी जी की बात आई तो उन्होंने कहा कि इसको हम ही मुख्यमंत्री बनाए थे, लोगों ने इनका विरोध किया था। मैं एक चीज आपको मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, मैं बेबाक बोलने वाला व्यक्ति हूं, चाहे किसी भी पार्टी में हूं। मैं मानता हूं कि ये बात उनका कहने का ढंग उतना ठीक नहीं था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग हैं। लेकिन इस बात को जिस तरह से उछाला जा रहा है, दलित विरोधी, तो ये तो उनका तबीयत खराब है, तो ये है, तो ऐसे हो गए हैं, ये सब बिल्कुल रूप से गलत है। और उन्होंने कभी भी किसी दलित मनोज जी एक बात बताइए की बात नहीं की है। एक बात समझ में आता है, एक बात चलिए गलती से उनके मुंह से कुछ निकल गया, लेकिन पहले जब वो बोल रहे थे बर्थ कंट्रोल के बारे में और उसके बाद जब वो जीतन राम मांझी के बारे में बोल रहे थे, बार बार मर्यादा का उल्लंघन क्यों कर देते हैं नीतीश कुमार? क्या वो नहीं जानते हैं कि वो असेंबली में बोल रहे हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बोल रहे हैं? देखिए, दो बातों का मैडम दोनों बात का अलग अलग है। उन्होंने उस बात को कहा, उनके बात करने का लहजा उचित नहीं था, तभी तो उन्होंने माफी मांगी थी। अगर उनका कहने का माफी मांगने का तरीका भी जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपको दुख पहुंचा है, अगर आपको दुख पहुंचा है, अब हो सकता है नहीं आपको मीन्स की मतलब हर लोगों के बारे में उन्होंने कहा ना कि अगर उनकी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो हम इसको ये कर रहे हैं। तो जब कंडीशनल अपॉलॉजी कहते हैं, वैसे मनोज जी उसको कंडीशनल अपॉलॉजी कहते हैं। लेकिन संजू, ठीक है, क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये देखने का तरीका गलत है, संजू वर्मा को मैं लाना चाहती हूँ डिबेट में। संजू वर्मा, यू हर्ड मनोज, ही सेज दैट लहजे का इशू है, इट्स द मैनर इन विच ही सेड व्हाट ही सेड, इट्स नॉट अबाउट हिज इंटेंशंस। ना तो वो महिला विरोधी हैं और ना तो वो दलित विरोधी हैं, ये एंगल बीजेपी ला रही है। You know, Swati, I have been on a couple of debates on this particular issue with respect to Nitish Kumar. Nitish Kumar is not a rookie politician. He's a seasoned politician and has been the chief minister of Bihar for the longest time since 2005, barring the brief period when Jitan Ram Manjhi was the chief minister. For a seasoned politician of Nitish Kumar's caliber to use the kind of language that he did in front of women MLAs on the floor of the Bihar Assembly, and then instead of blanketly apologizing and expressing regret or remorse, he actually says, ये गलती से हो गया, कहने का तात्पर्य कुछ और था, लहजा गलत था, पर मैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल और सेक्स एजुकेशन पर लोगों का ध्यान जुटाना चाहता था। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं आपके शो के माध्यम से, स्वाति जी, क्या नीतीश कुमार ने जिस लहजे में और जिस भाषा का प्रयोग किया सदन के अंदर, बिहार के सदन के अंदर, क्या उसी भाषा में वो अपने घर की बहू बेटियों के साथ बातचीत करते हैं? क्या उसी लहजे में यहां पर जितने भी मेल स्पोक्सपर्सन्स बैठे हैं अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए, क्या इसी लहजे में वो पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे सेंसिटिव इशू के बारे में अपनी घर की बहू बेटियों के साथ बात करते हैं? लहजा एज इन द मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड कंटेंट, यानी आप क्या बोल रहे हो, पब्लिक लाइफ में दोनों का उतना ही वजूद है। एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, नीतीश कुमार जी, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। राइट फ्रॉम उपेंद्र कुशवाहा टू जितेंद्र मांझी टू इवन राहुल गांधी, ये जो पलटू राम का खिताब मिला है नीतीश कुमार को, ये बीजेपी ने नहीं दिया, ये पलटू राम का खिताब राहुल गांधी ने दिया था नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जितनी बार हाथ बढ़ाते हैं, उनका हाथ पकड़ने के लिए लोग भी तैयार रहते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन कंचना यादव। मिस यादव, पहले आरजेडी ने कहा नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सेक्स एजुकेशन के बारे में कह रहे हैं, हालांकि इसके बारे में बच्चों को स्कूल में अगर पढ़ाए जाने की बात आप कह रही हैं तो असेंबली में जो लोग मौजूद थे, क्या उनको सेक्स एजुकेशन की जरूरत है जो मुख्यमंत्री कह रहे थे? दूसरी बात, जीतन राम मांझी के मामले में भी क्या जबान फिसल गई?
देखिए, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। सबसे पहले तो मैं जीतन राम मांझी जी के सवाल पर मैं जवाब दे देती हूँ। मैं उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊंगी, हिस्ट्री में लालू जी के पीरियड में जाऊंगी। लालू जी के ड्यूरेशन में उन्होंने कभी नहीं कहा था कि भूरा बाल साफ करो, नेवर, ही नेवर सेड दैट। बट उसको एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, जबकि उन्हीं की ही सरकार के टाइम पर वो बीपी सिंह साहब के साथ काम कर रहे थे, रघुवंश बाबू उनके साथ थे, बड़े बड़े कद्दावर नेता उनके साथ में काम कर रहे थे। उन्होंने अपने बायोग्राफी जो है गोपालगंज टू रायसीना, उसमें भी ये क्लियर किया हुआ है कि मैं ये बात कभी नहीं कहा था। सेम ऐसे अब नीतीश कुमार जी पर महादलित विरोधी होने को थोपा जा रहा है, जबकि हम देखते हैं कि सबसे पहले महादलित को रिजर्वेशन अगर किसी ने दिया था तो नीतीश कुमार जी ने दिया था। आज उन्हें महिला विरोधी कहा जा रहा है, जबकि सबसे पहले महिलाओं को आरक्षण अलग से दिया गया तो नीतीश कुमार जी के समय पर दिया गया। ठीक है, आते हैं हम क्या नीतीश जी ने कहा। मैं भी, आप भी, जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सिर्फ महिलाएं ही नहीं, सबके पास ये राइट होना चाहिए कि ठीक है वो क्वेश्चन कर सके कि किस भाषा में, किस लहजे में, किस पर बात होनी चाहिए। लेकिन उनका जो कंटेस्ट था कहने का, उस पर हम उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है। वो सदन में वो भाषा वो बोले कि सेक्स एजुकेशन के बारे में या इंटरकोर्स के बारे में उन्होंने कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया, इवन एक टर्म नहीं यूज किया। इस वजह से शायद वो भद्दा हो गया। ठीक है, और शायद भद्दा तो था ही ना, आपको भी लगा कि नहीं लगा? मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हम जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स से रिलेटेड किसी भी चीज की बात करते हैं तो हमेशा महिला को ही ये टैबू क्यों ढोना पड़ता है कि महिलाएं शर्मा गई। अरे पुरुष क्यों नहीं शर्माते हैं? हमेशा से क्यों ये तो ऐसा चलता है कि पुरुष नहीं शर्माते? डिबेट को ले जा रही है। मैं अलग डिबेट को नहीं ले जा रही। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि महिलाएं और बहनें शर्मा गई। भाई महिलाएं और बहनों के ऊपर क्यों आप डालना चाहते हो? पुरुष क्यों नहीं शर्माते? इसका मतलब जैसा नीतीश कुमार कह रहे थे, अगर इतना सीरियस वो मुद्दा था तो ठहाके नहीं मिस यादव, हंसी ठहाके की आवाज नहीं आनी चाहिए थी उनके बैकग्राउंड से, जब अगर वो इतने सीरियस इशू पर बात कर रहे थे। पीछे जो लोग हंस रहे थे और ठहाके लगा रहे थे, सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये मजाक की बात है। दूसरी बात, एक सेकंड, कंचना यादव, यू सेड एवरीबॉडी हैज अ राइट टू आस्क क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे महिला हो पुरुष हो, सवाल पूछने का अधिकार है। तो जीतन राम मांझी क्या कर रहे थे? सवाल ही तो पूछ रहे थे ना आपके कास्ट सर्वे पर। इतना इसमें नाराज होने की क्या बात है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया तू तड़ाक करके कि इसको तो हमने मुख्यमंत्री बनाया था, हमारी मूर्खता थी। सवाल पूछने का अधिकार नहीं है क्या? ठीक है, सवाल पूछने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का माउथ पीस होकर आप सवाल पूछोगे और वो सवाल पूछोगे जिसका जवाब ऑलरेडी दिया जा चुका है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और नहीं, आप सुन लीजिए मैम, दूसरा को उन्होंने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं किया था, उन्होंने कोई गाली नहीं दिया था। ही जस्ट सेड कि मैंने तुमको बनाया था मुख्यमंत्री, ये हमारी गलती है। ये कहां से गाली हो गई? उन्होंने जिक्र नहीं किया। ठीक है, संजू वर्मा, नीतीश कुमार ने कोई ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल किया जिससे लगे कि वो एंटी दलित है। ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। संजू वर्मा, Swati, now I heard the entire ramble of this lady. I don't want to get into the semantics. यदि किसी में थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है, जो भाषा का उपयोग नीतीश कुमार ने बिहार के सदन के अंदर किया, that is condemnable, it is deplorable, it is despicable, and if you are endorsing नीतीश कुमार saying लहजा गलत था but जो कहा वो सही था, then you need to go and visit a shrink. But I will come to the more important point and give me 20 seconds because I heard this lady. I will tell you what Nitish Kumar is trying to deflect from. ये अपने आप को दलितों का सूरमा मानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को ईबीसी का सूरमा मानते हैं, नीतीश कुमार अपने आप को ओबीसी का सूरमा मानते हैं, और इन्हीं के बिहार में, दिस इज डेटा ऑफ जस्ट लास्ट 1 year, he took oath in August again when he formed that Gathbandhan with the CPM, Congress and the RJD. And let me tell you, 4,948 cognizable offences, 2,170 cases of murder in the last 1 year in Bihar, 345 cases of rape, 144 cases of kidnapping, 700 cases of attempt to murder, 5,958 cases of girl children disappearing. And Swati, just last 10 seconds, more than 1,10,000 offences against Dalits and Adivasis are pending trial in Bihar. So Nitish Kumar के अंदर उनकी सरकार के द्वारा एक भी दलित को यदि न्याय मिला है तो आंकड़ों के साथ यहाँ नहीं, लेकिन इस हिसाब से तो फिर आपको कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी एंटी दलित बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आंकड़े कई सारे राज्यों से सामने आते हैं एंटी दलित क्राइम के। एडवोकेट निखिल जैन, हाउएवर
क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन नीतीश कुमार कि ये सिर्फ गलती से लहजा इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं एक राज्य के, और इस तरह से जीतन राम मांझी को टारगेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द सर्वे, इज आस्किंग क्वेश्चंस ऑन द रिपोर्ट. व्हेन सम अदर बीजेपी लेजिस्लेटर्स स्टूड टू आस्क क्वेश्चंस, उनको कहा गया अरे इनको गवर्नर बनना है. Swati, so the key allegation from the BJP here is that because Nitish Kumar spoke in rude words with Jitan Ram Manji, he's somehow anti-Dalit. Point me one word or one sentence from Nitish Kumar's statement that can be construed as something that is anti-Dalit or anti the community of Dalits. It was clearly, squarely a personal remark against a person who used to be in Nitish Kumar's camp and has now shifted camps. Of course, one can say that he should have probably not used language like that in the assembly, but the same applies also to Sanju Verma, the national spokesperson of the BJP, because she's going around calling other panelists, they should go and visit a shrink. Tell me, how is it very different from what Nitish Kumar has said? Again, had I been in Nitish Kumar's place, I would have not used the kind of words that he did for Jitan Ram Manji. Those were not the right choice of words, but how is Sanju Verma's choice of words on a national debate right? She keeps around, goes around calling people to shut up. She's now telling somebody Are you comparing? Are you comparing what Nitish Kumar said? What Nitish Kumar said about, one second, about birth control or about Jitan Ram Manji to what is being said on the panel? I want to bring in Manish Pariyar. Manish Pariyar, how are you looking at this? Is this an attempt to score political brownie points? Swati, I am on the limited point of Jitan Ram Manji. So you are saying nothing has been said by the Chief Minister, which one second reflects that he is anti-Dalit. Okay, Mr. Manish Pariyar, go ahead. Actually, Swati, I'm not able to hear completely because there is some real disturbance in the network. Okay. I'm able to gather only a bit. So based on whatever I've heard from everyone, I can just give my own assessment. See, if you see the larger picture, Nitish Kumar has been known for his probity, for his choice of words, and for good work also for a long period of time. We all agree that he's a tall leader. I think all his utterances, these two utterances have become very, in fact, infamous. But if you start looking for last 1 year, his language has changed, which I've pointed on many channels that he speaks very much what I call un-Nitish-like. He never used to speak. You go back to around 2 years, 1.5 years, he would never abuse anyone. He would not use colloquial language in formal occasions. But he started using colloquial language in very official formal occasions. And I found this kind of a change. This change has been happening. So I have a larger point. See, he said, Mr. Manji, Murk. I was shocked. I could have never imagined he would say it. He would not even speak all these things privately, let alone publicly. Now, so there is something wrong, right? It's not about his criticism. I think that, his capacity to now lead is under observation by many of the people are putting question mark. And I think that is a larger picture which needs to be discussed rather than, because you cannot, the real Nitish Kumar cannot speak like that. Whoever knows him, right, they'll tell you that he cannot speak before like I that. wrap up, that's a very interesting point that you've raised. You are saying leadership needs to be questioned. Manoj Laldas Manu ji, पहले तो ऐसे न थे नीतीश कुमार, ये कह रहे हैं मनीष बरियार. देखिए, सही बोल रहे हैं और उनकी कोई मंशा भी नहीं थी इस तरह के बातों का. जिस विषय पर उन्होंने बोल रहे थे उसमें निकला और उनको लगा कि गलत है तो दूसरे दिन ठीक उन्होंने माफी मांगी. तो अभी जीतन राम मांझी के लिए भी माफी मांगेंगे क्या? बता रही है कि इतने सोशल वर्कर के साथ रेप हुआ. देखिए मांझी नहीं, सुनिए एक आखिरी सवाल, आई हैव टू रैप अप. अभी नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के लिए भी माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगेंगे क्या जीतन राम मांझी के मामले में भी कि गलती से निकल गया? नहीं, क्यों माफी मांगेंगे? आपको कुछ गलत, ठीक है, आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है इसमें कि जीतन राम मांझी से या उनके बारे में जो कहा गया उसको लेकर माफी क्यों मांगेगी? यू थिंक इट्स एब्सोल्युटली राइट, बट मैनी आर क्वेश्चनिंग नीतीश कुमार को इतना गुस्सा क्यों आता है? With that, I'm wrapping up the debate. Thank you very much, ladies and gentlemen, for joining us. You were watching the News Hour at 9.